हनुमानगढ़ में हुई हिंसा ने राजनीतिक सियासत का पारा हाई कर दिया है। राजस्थान सरकार ने इसे सीधे कांग्रेस के संगठित षड्यंत्र के रूप में पेश किया है और विपक्ष पर प्रदेश में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हिंसा जानबूझकर ऐसे समय में की गई ताकि माहौल बिगाड़ा जा सके और सरकार को कमजोर दिखाया जा सके। पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी यह रणनीति अपनी ही नीतियों पर यू टर्न लेकर प्रदेश में तनाव फैलाने की साजिश है। वही सरकार की इस टिप्पणी ने हनुमानगढ़ हिंसा को केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि राजनीतिक युद्ध का मैदान बना दिया है, जहां विपक्ष और सत्ता दोनों अपने दावे साबित करने में जुट गई हैं। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। हनुमानगढ़ के टीबी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हुई हिंसा अब पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़ा बन चुकी है और राजस्थान सरकार ने इसे सीधे कांग्रेस की सुनियोजित चाल के रूप में पेश किया है। राज्य के संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस की दोहरी नीति का पर्दाफाश करते हुए कहा कि जिस फैक्ट्री का विरोध किया जा रहा है उसे लगाने की अनुमति पिछली कांग्रेस सरकार ने ही दी थी और अब वही लोग माहौल खराब कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि राजनीतिक उद्देश्य से किया गया और इसे जानबूझकर सरकार के 2 साल पूरा होने के समय पर चुना गया ताकि माहौल अस्थिर किया जा सके। पटेल ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और जब आंदोलन हिंसक हुआ और माहौल बिगड़ा तो पुलिस को मजबूरी में उचित कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि आग लगाना, दीवार तोड़ना या कानून हाथ में लेना किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस फैक्ट्री को लगाने की अनुमति और एमओयू पर दस्तखत पिछली सरकार के समय हुए थे, वही दल अब विरोध कर माहौल खराब कर रहा है, जो साफ तौर पर दोहरी नीति और राजनीतिक साजिश है। पटेल ने सरकार की किसान हितैषी नीतियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के अधिकांश सदस्य किसान हैं और उन्होंने किसानों के हित में कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे 22 जिलों में दिन में बिजली देने की सुविधा और किसान सम्मान निधि का वितरण। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सरकार हमेशा किसानों के साथ है। कुल मिलाकर हनुमानगढ़ हिंसा को केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक साजिश के रूप में पेश किया गया है, जिसमें विपक्ष और सत्ता के बीच प्रत्यक्ष टकराव, राजनीतिक रणनीति और भविष्य की सियासी लड़ाई के संकेत साफ दिखाई दे रही है।